हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सब के लिए एक न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है। और ये जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है, ये निकली हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से। और इसमें लगभग 5 जो स्कूल्स है उसमें वैकेंसीज़ निकली हुई है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट और अलग अलग स्टेट में। तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ एक्स्ट्रा जो वैकेंसीज़ रहती है जिसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ उसको डायरेक्ट वहीं पर डाल देता हूँ। तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो फर्स्ट जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है वो रांची की है, ठीक है। यहाँ से आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो देखते हैं, डिपाटोली कैंट और पोस्ट होटवार रांची में है, ये झारखंड। पिन कोड 834012 दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपकी पीजीटी लेवल पर सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्फॉर्मेटिक्स, प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन की यहाँ पर पोस्ट हैं। टोटल 6 पोस्ट हैं, सभी के लिए एक एक पोस्ट है। इसके अलावा टीजीटी लेवल पर भी यहाँ पर पोस्ट है। हिंदी की है, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन। साइंस और सोशल साइंस की 2-2 पोस्ट है, बाकी सबकी एक एक पोस्ट है। इसके अलावा पीआरटी लेवल पर भी यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो पीजीटी लेवल पर आप सभी जानते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ बीएड 50% मार्क्स के साथ। और पीजीटी में आपका क्या बोलते हैं, हम सीटेट की ज़रूरत होती नहीं, तो आप विदाउट सीटेट भी पीजीटी लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर जो पीजीटी इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर बोला गया है वो है आपकी बीई या बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, आईटी या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। इसके अलावा एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस है या आईटी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मेंशन किया हुआ है कि बीएड इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो बीएड जो है वो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो आप विदाउट बीएड भी पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन की बात करें पीजीटी लेवल पर तो यहाँ पर बीपीएड होना चाहिए, ठीक है। बीपीएड के अलावा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या बैचलर ऑफ साइंस इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी की बात करें तो टीजीटी लेवल पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है विथ बीएड। जो भी आपका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट है, जैसे टीजीटी हिंदी है तो हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए ऑनर्स सब्जेक्ट से, साइंस है तो साइंस से आपका होना चाहिए, उसके साथ बीएड भी होना चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बीसीए और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये बीटेक है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसमें बीएड मैंडेटरी नहीं है, तो विदाउट बीएड भी आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट भी आपको होना चाहिए, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट या स्टेटेट जो भी है, दोनों में से कोई एक है तो अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी फिजिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर बीपीएड होना चाहिए तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी लेवल पर आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है होल्डिंग बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साथ ही बीएलएड या डीएलएड है जो 2 साल वाला है तो ही आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो एनआईओएस डीएलएड है अगर वो है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विथ बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन आल्सो अप्लाई फुलफिल ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ पीडी पेट ब्रिज कोर्स। तो अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पर बिलो 40 होनी चाहिए।
और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल में, तो आप 57 ईयर तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर लास्ट डेट जो दी गई है वो 14 जनवरी है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। इसका फॉर्म जो है आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाए, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है apsranchi.com, वहाँ पर भी इसका फॉर्म जो है अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसको लेना है, उसके साथ आपको जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है और 250 रुपये का DD आपको बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट, इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, पेबल एट रांची के नाम से, और आपको भेज देना है। ठीक है। कहाँ पर भेजना है आपको? आर्मी पब्लिक स्कूल रांची, डिपाटोली पोस्ट होटवा रांची 834012, इसमें आपको भेज देना है। यहाँ फ़ोन नंबर दिया है, आप चाहे तो कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है वो है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट, पटना, बिहार से आई हुई है। यहाँ पर बोला गया है कि OCD स्कोर कार्ड वाले ही अप्लाई करेंगे, लेकिन साथ ही यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव नॉट क्वालिफाइड OCT माई अल्सो अप्लाई एंड अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो अगर OCT क्लियर नहीं किए वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 साल के अंदर में आपको OCT क्लियर करना पड़ेगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, तो आप अपीयर हो सकते हैं विदाउट OCT भी। यहाँ पर बहुत अच्छी खासी आपकी पोस्ट है। ठीक है, 3 ठो स्कूल है। आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट है। यहाँ पर PGT लेवल पर इंग्लिश, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस की टीचर की आवश्यकता है। TGT लेवल पर हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स की 4 पोस्ट हैं, फिजिक्स की 1 पोस्ट है, बायोलॉजी की 1 पोस्ट, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर पोस्ट है। PRT लेवल पर भी 2 पोस्ट है और स्पेशल एजुकेटर की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट की बात करें तो मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस टीचर की आवश्यकता है TGT लेवल पर। और आर्मी पब्लिक स्कूल गया की बात करें तो TGT और PRT लेवल पर यहाँ पर टीचर की आवश्यकता है। लास्ट डेट आपके 20 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है 27 जनवरी 2025, और 28 जनवरी को भी है और 29 जनवरी को भी है। ठीक है, एज तो आपको पता ही है, और क्वालिफिकेशन इसमें चूँकि OCT तो मांगा नहीं गया है। एज की बात करें तो बिलो 40 होनी चाहिए, और 5 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है तो 57 ईयर तक भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू यहाँ पर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन तो आप सभी जानते हैं PGT लेवल पर क्या होता है। ठीक है, इसमें OCT की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। BEd इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर PGT फाइन आर्ट। तो फाइन आर्ट आप किए हैं, सिंपली PGT किए हैं, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं विदाउट BEd। इसके अलावा जो PGT कंप्यूटर साइंस है उसमें भी आपका BEd नहीं मांगा जाता है। ठीक है, BEd क्वालिफिकेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर TGT कंप्यूटर साइंस। तो जो कंप्यूटर साइंस है अगर उसमें आप BEd नहीं किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये रहा आपका फॉर्म। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। इस फॉर्म को लेना है। फॉर्म को लेके आपको क्या करना है, फॉर्म को भर लेना है। भरने के बाद आपको जितने भी आपके एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंट हैं उसको उसके साथ अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद जो भी आपका उसको सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेना है, यानी उसमें साइन कर लेना है और चेक कर लेना है। और उसके साथ आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा। अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप आर्मी स्कूल दानापुर कैंट के लिए जो आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं वो आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट के नाम से ही बनाना पड़ेगा, या आप आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रामगढ़ आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के लिए बनाना पड़ेगा। और अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल गया के नाम से बनाते हैं तो आर्मी पब्लिक स्कूल गया के नाम से आपको बनाना पड़ेगा। 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है
इन्हीं एड्रेस में आपको भेज देना है जिस भी आप स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल दानापुर कैंट पटना से आई हुई वैकेंसी। चलिए नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी बची हुई है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद राजस्थान से। यहाँ पर आपकी पीजीटी लेवल पर आपकी वैकेंसीज निकली हुई है, जैसे इंग्लिश, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पर एज की बात करें तो एज आपकी बिलो 40 होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 57 ईयर तक के एज वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को लेना है और इस फॉर्म को भर लेना है। भरने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसके अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनाना पड़ेगा? प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल नसीराबाद के नाम से बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल P191 द मॉल, नसीराबाद राजस्थान, पिन कोड 305601। तो सभी डॉक्यूमेंट और डीडी को इन्वेलप में डाल देना है और उसको इसी एड्रेस में भेज देना है, ठीक है। 25 जनवरी 2025 से पहले, तो तभी आपका एक्सेप्ट होगा। और इसमें आपकी जो ओसीटी है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप विदाउट ओसीटी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसको दिखा देता हूँ। Passing the OCT is not mandatory for appearing for interview. However, after selection in the post of teacher, the candidate must pass the OCT as applicable. तो अगर आप OCT पास नहीं किए हैं तो भी आप यहाँ पर इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 2 साल के अंदर में OCT एग्ज़ाम जो है पास करना पड़ेगा, यानी कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो आपकी 2 वैकेंसीज बची हुई हैं उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल है वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश से आई हुई है। ये आपकी टेंगा वैली में है। पोस्ट है सिंगचुंग और डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कामेंग। तो यहाँ पर आपकी वैकेंसीज मौजूद है टीजीटी लेवल पर, ठीक है। आपकी टीजीटी लेवल पर मैथमेटिक्स की 1 पोस्ट है, साइंस की 1 पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस की 1 पोस्ट है, सोशल साइंस की भी 1 पोस्ट है और इंग्लिश और हिंदी की भी यहाँ पर 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी जो बीएड होना चाहिए, साथ ही आपका टेट जो भी सेंट्रल टेट है या स्टेट टेट है वो पास किया हुआ होना चाहिए, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पीआरटी लेवल पर भी वैकेंसीज मौजूद है। पीआरटी की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो क्वालिफ़िकेशन मांगा जा रहा है वो आपका ग्रेजुएशन विथ डीएलएड या बीएलएड है, ठीक है। लेकिन अगर बीएड भी आप किए हुए तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट विथ बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कैन बी आल्सो अप्लाई विथ फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ 6 मंथ ब्रिज कोर्स। तो अगर आप अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा 6 मंथ का, ठीक है। अप्लाई करने के लिए जो भी इसका फॉर्म है, ये रहा उसका फॉर्म, इसको ले लेना है, इसको भर लेना है, इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और वो डिमांड ड्राफ्ट है वो किसके फेवर में बनाना पड़ेगा? आर्मी पब्लिक स्कूल टेंगा वैली के नाम से बनाना पड़ेगा, पेबल एट SBI टेंगा वैली। और उसको क्या करना है, सभी को एनवेलप में डाल के आपको पोस्ट भी कर सकते हैं या बाय हैंड भी वहाँ जाके दे सकते हैं, ठीक है। 20 जनवरी 2025 से पहले आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल टेंगा वैली से निकली हुई। चलिए और एक तो जो वैकेंसी बची है उसको भी हम देख लेते हैं। लास्ट जो आपकी वैकेंसी बची हुई है वो है आपकी आर्मी पब्लिक स्कूल रंगा पहाड़ से आई हुई है। ये नागालैंड में है, डिस्ट्रिक्ट दीमपुर है। मोबाइल नंबर दिया हुआ है और वेबसाइट भी अवेलेबल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपकी सभी की 1 पोस्ट है टीजीटी लेवल पर।
टीजीटी मैथ, सोशल साइंस, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी कंप्यूटर के लिए सभी के लिए एक एक पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर पीआरटी लेवल पर 2 पोस्ट है और पीआरटी म्यूजिक की यहाँ पर 1 पोस्ट है। एज की बात करें तो 40 होनी चाहिए, ठीक है, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। और अगर आप एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल में, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो आप यहाँ पर 57 ईयर तक भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर सीएसबी कैन आल्सो अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो अगर आप ओसीटी या सीएसबी अगर पास नहीं किए तो भी आप यहाँ इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म लेना है और इसको क्या करना है, इसके साथ जो भी अपना डॉक्यूमेंट है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको क्या करना है, इसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। किसके नाम से? 250 रुपये इन नेम ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल रंगापहाड़, पेबल एट SBI रंगापहाड़ आर्मी कैंटमेंट ब्रांच, ठीक है, इन सील्ड एनवेलप। तो बना लेना है और उसको भेज देना है। यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है, द प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल रंगापहाड़, डिम्पुर, नागालैंड 797112, ठीक है। इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। लास्ट डेट आपके 21 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।